किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ और भी इसमें कमियाँ पाई गई, जैसे लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड इत्यादि का प्रावधान है, पर वो भी प्रावधान पूरे नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो टीचर पीपल रेशियो है वो भी मानकों के अनुसार नहीं है। एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं और एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा है। तो इन दोनों स्कूलों को ही इसमें नोटिस दिया जाएगा और उनसे कारण प्राप्त किया जाएगा। इनके द्वारा इस तरह से जो आरटीआई के नॉर्म्स का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके बाद उस पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां पूर्व विधायक धान सिंह भंडारी ने आज भीमताल ब्लॉक क्षेत्र में आपदा के दौरान हुए नुकसान को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं भीमताल विधानसभा को आपदाग्रस्त घोषित कर नुकसान का पूर्ण मुआवजा दिलाने की मांग रखी। ओखला खांचा के टीमर गांव से जमीन धंसने से यहां रह रहे 25 परिवारों के विस्थापन की। देखिए, हमारी पूरी भीमताल विधानसभा में चाहे उखलकांडा ब्लॉक हो, धारी, रामगढ़ और भीमताल, पूरे चारों ब्लॉकों में जो है इस समय हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसी समस्या आ गई है। पूरे लोगों के ज़मीन जो है, पूरे खेत खलियान पूरे बह चुके हैं और रामगढ़ में विशेषकर वहाँ बागवान धारी में बागवानी का काम होता है, तो पूरे बगीचे के बगीचे सारे तहस नहस हो चुके हैं इस बरसात से। तो लोगों के मकान, आवासीय मकान बहुत ज़्यादा जो है आवासीय मकान ढह चुके हैं, दुकानें बह चुकी हैं। और इस बीच में जो है सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो गई है वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर के सुदूर गांव दल्लावाला से हरिद्वार तक सरकारी बस सेवा शुरू की गई है। जिला पंचायत सदस्य रानी देवयानी सिंह ने फीता काटने के बाद पूजा पाठ कर पहली बस को हरिद्वार के लिए रवाना किया। कैसे कनेक्ट हो, जो नहीं हो पा रहा था इतने सालों से, यहाँ बिल्कुल कनेक्टिविटी खत्म थी। सरकारी यहाँ पे कोई बस या इस तरीके की कोई सुविधाएं नहीं थी। आज मैं वो करने में सक्षम रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आगे आने वाले टाइम में, मैं अभी तो विधायक नहीं बनी यहाँ से, लेकिन अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मैं और भी ज़्यादा अच्छा काम करके आपको दिखाऊंगी। नैनीताल के समीप काला डूंगी मार्ग में स्थित कब्रिस्तान के समीप एक शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना राहगीरों ने नैनीताल कोतवाली को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतारकर मोर्चरी भेज दिया। ये जो मृतक है ये सोनू हसन है। ये 25 तारीख से जो है घर से मिसिंग थे और इन्होंने जो है परसों जो है हमारे यहाँ जो है रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, इनकी तलाश की जा रही थी। आज जो है हमें सूचना मिली थी कि जो है एक डेड बॉडी जो है कब्रिस्तान के ऊपर लटकी हुई है। इस सूचना पर हम आए और हमने जो है जो मृतक की जो पहचान की है, सोनू हसन पुत्र साकिर हसन के रूप में इनकी पहचान हुई है। और इसमें जो है इनकी जेब से जो है सुसाइड नोट मिला है, जिसमें ये लिखा है कि किसी का कोई दोष नहीं है और जो है मैं अपनी परेशानियों के कारण सुसाइड कर रहा हूँ। खबर रायपुर से है, जहां आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बीजेपी और नक्सलवाद की समस्या को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष में है। मैं चाहता हूं विपक्ष की भूमिका सार्थक होनी चाहिए। देखिए, अब वो विपक्ष में है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका सार्थक होनी चाहिए और ना कि सरकार को काम करने में अड़चन, और षड्यंत्र रचने का प्रयास करना चाहिए। अगर सकारात्मक विपक्ष हो तो विकास की गति में रफ्तार होती है। राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से धान की खरीदी करने की घोषणा की है। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने सरकार की खिलाफत शुरू कर दी है। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम उसेंडी ने कहा कि गरीब किसानों के सर पर दिवाली सहित अन्य त्योहार हैं। उनकी धान की फसल तैयार है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें बाजार में जाना पड़ेगा। इस संबंध में कांकेर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। आज कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल महोदया जी को एक हमने ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार को निर्देशित करने के लिए कहा है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करें और एक मुश्त जो 2500 रुपये देने की बात है उसका भी भुगतान होना चाहिए और 2 साल का बोनस का भी भुगतान करें। ये सब मांगों को लेकर के हमने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन दिया है और राज्य सरकार को हम चाहते हैं कि सब मतलब जो भी धान कटाई शुरू हो गई सब जगह, तो 1 नवंबर से धान खरीदी की व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। बारदाना और हर चीज़ की कमी जब भी दिख रही है, सब चीज़ों की व्यवस्था के साथ तत्काल शुरू करे, ये हमारी मांग है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करबला स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने भूपेश सरकार से 2800 रुपए समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदने के साथ 1 नवंबर से धान खरीदने की मांग की। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें किसानों के धान की फसल तैयार हो गई है, कटाई शुरू हो गया है, बाजार में जाना शुरू हो गया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 1 नवंबर से धान की खरीदी की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। की कीमत है किस्त के बजाय में एकमुश्त राशि किसानों को दिया जाए। MSP जो लगातार केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है समर्थन मूल्य, इसको यदि हम देखेंगे तो लगभग 300 रुपये की वृद्धि हुई है। इसलिए किसानों को 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार को भुगतान करनी चाहिए। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। सारथी।